मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान आचार्य के द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि का यह सत्संग तो प्रसंग चल रहा है स्थूल शरीर श्लोक नंबर 90। अब इसके पहले जो 74वां श्लोक में आया मजास्थ्यमेदः पलरक्त चर्म त्वक्, ये चर्म और त्वचा में पार्थक्य समझना चाहिए। चर्म से श्रृंगेरी टीकाकार लेते हैं बाह्य आवरण, ये जो शरीर के बाहर का आवरण है, और त्वचा से लेते हैं आभ्यंतर सूक्ष्म आवरण। ये दोनों में भेद पड़ना समझना चाहिए। ये जो स्थूल शरीर है, कल आप लोगों को पंचीकरण बतलाया था। ये पंचीकृत पंचभूत स्थूल शरीर से, माने स्थूल से पंचीकृत पंचभूत, जो स्थूल पंचभूत हुए, उसी से पूर्व कर्म से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। और ये स्थूल शरीर जो उत्पन्न हुआ है, ये भोगायतन आत्मनः, आत्मा का ये भोग आयतन है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार जो भोग है, बिना स्थूल शरीर से जीवात्मा सुख दुख भोग नहीं सकता। तो भोगने के लिए ये शरीर मिला हुआ है, और साथ साथ में मनुष्य को नए नए कर्म करने के लिए। तो इस प्रकार जो है, और इसका अवस्था क्या है, 3 अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इधर स्थूल शरीर है, इधर जो है जागृत अवस्था समझनी चाहिए, क्योंकि स्थूलार्थ का अनुभव हो रहा है जागृत अवस्था में। ये जितने सब बाह्य संसार है पुरुष का, जीवात्मा का, वो सब स्थूल शरीर को लेकर के है। जैसे गृहस्थ का गृह जो है आश्रय होता है, इसी प्रकार संपूर्ण बाह्य जगत की प्रति जो जीवात्मा को होता है, तो जिससे होता है सर्वोपि बाह्य संसार पुरुषस्य यदाश्रय, जिस आश्रय से इस पुरुष का संपूर्ण बाह्य संसार है। विद्धि देहमिदम स्थूलम गृहवत गृहमेधिनः, जैसे गृहस्थ के गृह है आश्रय, इसी प्रकार इसी को स्थूल शरीर समझे, जिससे कि आश्रित होकर संपूर्ण बाह्य संसार का व्यवहार करता है। 93 श्लोक संख्या। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः, स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः, वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा मयाः स्युः, पूजावमान बहुमान मुखा विशेषः। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्मः, ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति, जरा का अर्थ बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब धर्म क्या है, स्थूल शरीर के समझना चाहिए। ये शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है,
और शरीर में बुढ़ापा है। तो आत्मा अनात्मा का विवेक कर रहे हैं। आत्मा में ये सब कुछ नहीं है, जो कुछ है स्थूल शरीर में बतला रहे हैं। स्थौल्यादयो बहुविधा शिशुताद्य अवस्था, और ये शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है, नाटा है, पतला, हाँ तो लंबा है, ये सब जो धर्म है स्थूलादि धर्म बहुविधा बहुत प्रकार, और शिशुतादि अवस्था, ये अभी ये शरीर शिशु है, कुमार है, युवा है, ये सब अवस्थाएं जो है ये भी सब किसकी है? हाँ, स्थूल शरीर के। वर्णाश्रमादि नियमा, और वर्ण आश्रम आदि से श्रृंगरी टीका कर लेते हैं। गोत्र सूत्र आदि ये सब नियम है। क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी, ये तो वर्ण हो गए। और आश्रम में लेना, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यास है, ये आश्रम है। और आदि से गोत्र सूत्र आदि, तुम्हारा कौन सा गोत्र भाई चल रहा है, हाँ कहाँ से वंश चला, ये सब जो है समझ लो ये स्थूल शरीर के धर्म है। और क्या लिखा? बहुधा यमाहा शिव, ये श्रृंगेरी टीकाकार के अनुसार और मुनिमंडल टीकाकार के अनुसार जो पाठ वहाँ है, बहुधा आमयहा कर दीजिए इसको, पाठभेद आमयहा। आमय का माने बहुत प्रकार के रोग, ये स्थूल शरीर को मिलते हैं, आत्मा में नहीं है। हाँ, बहुधा आमयाहा शिव, क्योंकि वो नियम को देख करके यमा लगा दिया कि नियम और यम। लेकिन श्रृंगेरी टीकाकार जो ने आमया लिखा है वो पाठ बहुत व्यवस्थित लगता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार रोग भी स्थूल शरीर को प्राप्त होते हैं, आत्मा को नहीं। पूजावमान बहुमान मुखा विशेषा, और पूजा, कहीं पूजा मिलती है, कहीं अपमान मिलता है, कहीं बहुत मान मिलता है। ये पूजा मिलती है, अपमान मिलता है, बहुत मान मिलता है आदि जो विशेष विविध प्रकार भेद है, विविध प्रकार विशेष जो मिलते हैं, ये सब स्थूल शरीर के धर्म है। उसके बाद में 10 इंद्रिया, इसका विवेचन करना है कि ये सब धर्म जो है आत्मा का नहीं है, ये सब धर्म क्या है? शरीर का, स्थूल शरीर का है, स्थूल शरीर के धर्म है। और इसीलिए विवेक कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो स्थूल देह के प्रति अहंता पड़ी हुई है कि ये मैं हूं, ये अहंता निकल जाए। क्योंकि जितनी सब व्यवहार करता है इसी को आत्मा मान करके करता है, सत्य मान कर करता है। एक सत्य मान कर करना और एक व्यवहार समझ करके करना कि स्थूल शरीर से हो रहा है, उसमें बहुत पार्थक्य है। इसीलिए ये समझ में आ जाए कि स्थूल शरीर में नहीं हूँ, ये देह में जो कुछ व्यवहार हो रहा है, जो कुछ धर्म है, वो अपना धर्म नहीं है, वो आत्मा का धर्म नहीं है, वो देह का धर्म है। पर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और जो है अंतःकरण चतुष्टय, ये सब विवेचन कल में बतला दिया था। ये भी सब जो है दृश्य है, आत्मा नहीं है। और सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय, ये विशेष रूप से हम जानते हैं। लेकिन इस विवेक चूड़ामणि में और एक जोड़ दिए, पूरी अष्टक नाम से। 5 ज्ञान इंद्रियां एक पूरी, 5 कर्म इंद्रियों को दूसरा पूरी मान लो, भागादि 5, श्रवणादि 5, प्राणादि 5, कितने हो गए? 3। आप हिसाब करते जाओ, और 3 से कितने हो गए? 15, 5 3 15। और अभ्रमुखानि 5, और अभ्रमुखानि 5 का अर्थ यहाँ थोड़ा समझना चाहिए।
ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय के तृतीय अध्याय में सूत्र आता है तदंतर प्रतिपतो रहंति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये सूत्र है। जब जीवात्मा चलता है तो एक शरीर को छोड़कर चलता है, तो भविष्यत शरीर के जो आरंभक जो उपादान कारण है वो भूत सूक्ष्म उनको साथ में लेकर चलता है, उसमें आरूढ़ होकर के चलता है, संपरिस्वक्त होकर चलता है। जैसे कल आपको बतलाया गया था कि पंचीकृत पंच महाभूतों का जो सूक्ष्म अंश है वो उसको बोलते भूत सूक्ष्म, और जो पंचीकृत नहीं हुए अपंचीकृत के जो सूक्ष्म मात्रा है वो उसको बोलते सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत और भूत सूक्ष्म में पार्थक्य समझना चाहिए। जब पांचों मिले नहीं हैं, उनकी जो तन्मात्रा है, शब्द तन्मात्रा आदि, इनको तो बोलते हैं सूक्ष्म भूत। और पांच मिल जाने के बाद में जो उनका सूक्ष्म अवस्था है उसका नाम भूत सूक्ष्म। इसी सूत्र के टीकाकार ने स्पष्ट रूप से खोल के वहां लिखा है। इसी प्रकार पंचभूत सूक्ष्म भी जाते हैं। बुद्धि आदि जो अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? बाघादि पंच 1, श्रवणादि पंच 2, प्राणादि पंच 3, अभ्रमुखानि पंच पंचभूत सूक्ष्म, तो ये हो गए 4। और बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? 5। समझे? और अविद्यापि च काम कर्मणि, और अविद्या काम कर्म 5 ने 8, इसको पूरी अष्टक कहते हैं। पूरी अष्टकम सूक्ष्म शरीर माहु, इसको इस पूरी अष्टक को वेदांती लोग सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। इस प्रकार 27 तत्व ये होते हैं। बाघादि पंच 5, श्रवणादि पंच 5 5 10, 5 प्राण 15, 5 भूत सूक्ष्म 20, और ये हो गए 4 अंतःकरण चतुष्टय कितने हो गए? 24, और अविद्या काम कर्म 3 हो गए। 27 तत्वों का एक समष्टि, एक ग्रुप है। तो इनके ये सूक्ष्म शरीर है, इनमें स्वप्नावस्था इसको विशेष रूप से समझना चाहिए, क्योंकि ये स्वप्नावस्था सूक्ष्म शरीर में, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है, लेकिन स्वप्न अवस्था में स्थूल शरीर तो है नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। तो स्वप्न अवस्था इनको समझना चाहिए। स्वप्न भवत्यस्य विभक्ति अवस्था, स्वप्न इसी की अभिव्यक्ति की अवस्था है। अब ये जो है सूक्ष्म शरीर का धर्म भी समझना चाहिए कि जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि जो है सब आगे बतलाते हैं। ये सब जो है सूक्ष्म शरीर का धर्म है। अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व धर्माः 103, सौगुण्य वैगुण्य वसाध्य चक्षुषः, बाधिर्य मुकत्व मुखास्तथैव, श्रोत्रादि धर्मा न तु वेत्तुरात्मनः। कहते कि नेत्र में अंधता आ गई, अथवा मंदपना, मंदत्व, अथवा नेत्र जो है पटु है, उसमें पटुता है। बहुत वृद्ध लोग है जो चश्मा नहीं पहनते, उनकी तीव्र दृष्टि शक्ति अच्छी है। ये सब नेत्र में जो सौगुण्य और वैगुण्य वसाधि, उसमें कोई गुण है, कोई दोष है, इसी कारण से वो आ जाते हैं। अंधता आ जाती है, मंदता आ जाती है, पटुता आ जाती है। सब धर्म चक्षुषः, ये चक्षु का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। बाधिर्य मुकत्व मुखास्तथैव, तो श्रोत्रादि धर्मा, तो भाई बधिर भाव आ गया, बहरापना, ये श्रोत्र इंद्रिय का धर्म है। गूंगापना, मुकत्व, ये वाणी का धर्म है। ये आत्मा का धर्म नहीं समझना चाहिए कि आत्मा का धर्म ये नहीं है। ये सब सूक्ष्म शरीर अंतर्गत इन इंद्रियों का आदि का सब धर्म है। प्राण के धर्म भी उश्वास, निश्वास, तो जमुआई लेना, छींक, कंपन, उत्क्रमण करना, उछलना,
ये सब प्राणादि कर्म है, ये भूख और प्यास भी प्राण के धर्म है, आत्मा का नहीं है। ये ठीक ढंग से विवेक करना होगा। अहंकार जो है, ये अहंकार जो है अंतःकरण, इनमें चक्षुरादि गोलोक में अहम इति अभिमान के द्वारा आत्म तेज से, आत्मा आभास से व्याप्त हुआ, ये चिदाभास से तेज से व्याप्त हुआ तो अवस्थान करता है। अहंकार सविज्ञेय, ये चक्षुरादि गोलक में क्यों कहा? क्योंकि जागृत में हमारे जो है और जीवात्मा का विशेष निवास मानते हैं दक्षिण नेत्र, और स्वप्न में कंठ, और सुषुप्ति में बुद्धि हृदय। उसी दृष्टि से ले रहे हैं तो व्यापक है, सर्वत्र माने संपूर्ण शरीर में उसकी अवस्थिति है, लेकिन उसमें विशेष प्रधानता है। इसी दृष्टि से तो अहंकार रूपी उपाधि को लेकर के कह रहे हैं कि आभास तेजसा, माने चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण जो है, तो ये अहम इति अभिमान के द्वारा तिष्ठति रहता है। ये अंतःकरण चक्षुरादि गोलोक में। अहंकार सविज्ञेय कर्ता भोक्ताभिमान्ययम् सत्वादि गुण योगेन चावस्था त्रयमश्नुते। अहंकार उसको समझना चाहिए जो कर्ता भोक्ता ये अभिमानी है, उपाधि प्रधान से बोल रहे हैं। सत्वादि गुण योग से तीनों अवस्थाओं का ये भोग करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में विषयों का भोग करता है, सुषुप्ति अवस्था में निर्विषय होकर के रहता। विषय जब अनुकूल होता है तो ये सुखी होता है, और विषय जब दुखी हो, विपर्य दुखी, तो प्रतिकूल में दुखी हो जाता है। ये सुख दुख जो है अंतःकरण का धर्म है, सदानंद आत्मा का नहीं। समझे ना? तो ऐसा मानते हैं कि जागृत अवस्था रजोगुण के कारण से, क्योंकि यहाँ क्रिया, और स्वप्न अवस्था जो है सत्वगुण से, और सुषुप्ति अवस्था तमोगुण प्रधान, उसमें गुण प्रधान है, ऐसा मानते हैं। इसलिए सत्वादि गुण योग से जो कहा है उसको इस प्रकार समझ सकते हैं हम लोग। फिर भी इसका और श्रृंगेरी टीका हमारे पास में आ चुकी है, एक बार देख लेंगे 106 का। अब प्रसंग है प्रेम की आत्मार्थता। आत्मा के लिए ही विषय प्रिय होता है, न स्वतः प्रिय। स्वतः वही सर्वेषाम आत्मा प्रियतमो यतः। ये स्वतः ही सबके आत्मा प्रिय होता है, विषय स्वयं प्रिय नहीं है। देखिए, एक स्थान में वाचस्पति संभवतः बोलते हैं कि विषय किसी के दृष्टि से किस प्रकार है। जैसे मानो मिष्ठान है, तो मिष्ठान किसी व्यक्ति के लिए प्रिय होता है और किसी व्यक्ति के लिए अप्रिय हो जाता है, क्योंकि अनुकूल हो तो प्रिय है। एक उदाहरण योग सूत्र के भाष्य में संभवतः अथवा कहीं आया हुआ है कि देखो, एक मातृ शरीर है, तो कहीं ऐसा आया है, महापुरुष उदाहरण देते हैं कि कामी के दृष्टि से वो कामिनी है, योगी के शेर की दृष्टि से मांस है, और योगी के दृष्टि से मुर्दा है। दृष्टि भेद से विषय सबके लिए प्रिय नहीं होता है, स्वतः प्रिय नहीं है, वो आत्मा के लिए प्रिय होता है। आत्मा सबका स्वतः प्रिय। तद एतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यदयम आत्मा। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आया। ये प्रियतम है, सबसे प्रिय है। वित्तात्, वित्त से भी प्रिय है, पुत्र से भी प्रिय है, सबसे प्रिय आत्मा है। जैसे अब जो है पुत्र के हाथ को पकड़कर जा रहा है, अब पुत्र प्रिय है, कहीं विस्फोट हो जाए हाथ छोड़ देगा, अपने पिंडों को बचाएगा।
पुत्र को बचाने के लिए धन को छोड़ देता है, और पिंड को बचाने के लिए देखो पुत्र को भी छोड़ देता है। और 4 आदमी उठा लिए और चाकू यहां लगा दिए गले में, बोलो भाई तुम्हारी एक आंख लेना हम चाहते हैं, नहीं तो 5 ग्राम मांस दे दो शरीर से। वो कहा 5 ग्राम मांस ले लो भाई, मेरी आंख बचाओ। तो पिंड से इंद्रिय प्रिय है। कहीं ऐसी मुसीबत आ जाए कि भाई तेरे प्राण को हम लेना चाहते, नहीं तो एक आंख दे दो, बोले एक आंख भले ले लो, मेरे प्राण को बचाओ। तो इंद्रिय से प्राण प्रिय हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि भाई अपने सुख के लिए चलो प्राण का भी परित्याग कर दो, ये प्राण छोड़ दो। तो आत्मार्थम सबसे प्रियतम हुआ आत्मा। तो स्वयं प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है, और ये जितनी जगत है ये विषय को हम अनुकूल मानते हैं तो प्रिय है, प्रतिकूल मानते तो अप्रिय है। तो ध्यान रखेंगे कि आत्मा स्वयं प्रिय है, सत्य चित्त आनंद अस्ति भाति प्रिय, ये प्रिय स्वरूप है। अब माया का निरूपण है। ये परमेश्वर की शक्ति है, इनका नाम है अव्यक्त। ये अविद्या है, अनादि अविद्या है, त्रिगुणात्मिका। इसी माया सत्वगुण रजोगुण तमोगुण त्रिगुणात्मिका माया है, ये पराशक्ति है। ये माया को हम देख नहीं सकते हैं, कार्य के द्वारा इसका अनुमान किया जाता है। बुद्धिमान लोग अनुमान करते हैं, और जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है वही माया है, समझे ना। उसके बारे में एक महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं कि माया का स्वरूप क्या है। 111 में बोलते हैं, सन्नाप्य सन्नापि उभयात्मिका नो, भिन्नाप्य भिन्नापि उभयात्मिका नो, सांगाप्य नंगापि उभयात्मिका नो, महाद्भुता निर्वचनीय रूपा। कि माया को सत्य कहेंगे, बोले नहीं माया सत्य नहीं है। क्यों भाई माया सत्य नहीं है? बोले ब्रह्म ज्ञान होने के बाद में माया की निवृत्ति हो जाती है, बाधित हो जाती है माया। जब माया बाधित हो जाती है तो माया को हम कैसे कहेंगे सत्य? और ये असत्य भी नहीं, चलो भाई असत्य कह दो, क्योंकि सत्य की परिभाषा है तीनों लोक में जिसकी बात मिथ्यात्व निश्चय न हो, त्रैकालिक अबाध्यत्वम इति सत्यत्वम, तीनों काल में एक रस रहे। तो माया का प्रभाव तो जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में माया की सत्ता नहीं रहती है, इसलिए इसको सत्य नहीं कहा जा सकता। ये असत्य भी नहीं है, क्योंकि प्रतीति होती है। असत्य की परिभाषा करते हैं, क्वचिदपि उपाधि प्रतीति अनर्हत्वम, किसी भी उपाधि में जिसका ज्ञान न हो, जिसकी प्रतीति न हो, जिसका भासमानता न हो, जो प्रकाश में न आवे। जैसे उदाहरण देते बंध्या पुत्र, तो बंध्या का पुत्र भारत में नहीं है तो अमेरिका में है क्या? तो कहीं भी नहीं है, इसलिए वो असत्य है। खरगोश का सींग असत्य है। इसी प्रकार माया को हम असत्य नहीं कह सकते, क्यों? दिखाई पड़ रही है। बोले सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, दोनों मान लो। बोले नहीं, उभयात्मिका भी नहीं है, क्योंकि जो सत्य नहीं है वो असत्य नहीं है, तो दोनों रूप कैसे हो सकता है? इसलिए सत्य असत्य उभयात्मिका भी नहीं। फिर आत्मा से वो भिन्न है कि नहीं? बोले आत्मा से भिन्ना नहीं है। यदि आत्मा से माया को अलग मान लेंगे तो द्वैत आपत्ति आ जाएगी। नेह नानास्ति किंचन, श्रुति बोलती है ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम एकमेव अद्वितीयम। तो ये सब श्रुतियां बाधित हो जाएगी। यदि नाना मानेंगे, उसको अलग मानेंगे तो भिन्ना मानेंगे आत्मा से। बोले फिर आत्मा से अभिन्न मान लो फिर माया को। बोले अभिन्न नहीं मान सकते, क्योंकि उपनिषद में आता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान मायनम तु महेश्वरम। प्रकृति को माया समझे और
माई जो है ईश्वर है, हाँ, महेश्वर को माई समझे, या माई नम तो महेश्वर, माई को महेश्वर समझे। भगवान गीता में बोलते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया। जब अभिन्न हो तो मेरी माया कैसी बोलते? बोले भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं, फिर दोनों मान लो। बोले नहीं, जो भिन्ना न हो आत्मा से, अभिन्ना न हो, वो दोनों रूप नहीं हो सकते हैं, उभय आत्मिका भी नहीं है। बोले माया का अवयव है कि नहीं? बोले सांगापि अनंगापि उभय आत्मिका नो। ये माया को हम भिन्ना भी नहीं कर सकते, अभिन्ना भी नहीं कर सकते आत्मा से, और उभय आत्मिका भी नहीं कर सकते हैं। तो इनको सांगा भी नहीं कर सकते कि इनका अवयव है कि नहीं? बोले नहीं, क्योंकि ये जो है आकाश इतना सूक्ष्म है, आकाश का अवयव नहीं मानते नैयायिक लोग, परमत को लेकर के भी बोलते हैं। हम लोग तो मानते भाई जो उत्पन्न हुआ उसको सावयव होगा, लेकिन इतना सूक्ष्म उसका अवयव नहीं दिखाई पड़ रहा है आकाश का, और उससे भी और सूक्ष्म है माया का, इसका अवयव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बोले फिर अनंग मान लो, अनंगा, कि माया का कोई अंश नहीं, अंग नहीं है। बोले अंग नहीं तो जगत के रूप से कैसी परिणत हो जाती है, इसलिए अनंगा भी नहीं कर सकते उसको। बोले उभय आत्मिका मानो, बोले उभय आत्मिका नहीं हो सकते। सांगापि अनंगापि, जो सांगा नहीं अनंगा नहीं तो उभय आत्मिका कैसे होगी? बोले कुछ तो बोलिए, माया को हम क्या बोल सकते हैं? बोले महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा, ये महा अद्भुत है जो वाणी से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय रूपा। समझे ना? जैसा कुछ, हाँ, जैसा है ऐसा है, उसको नहीं बोल सकते माया को। भगवान गीता में स्वयं बोलते हैं दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी त्रिगुणात्मिका माया जो है अति कठिन है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथ साथ में एक उपाय बतलाया, मामे वही ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंतिते, जो मेरी शरण में आते हैं, जो मुझे भजते हैं, वो इसी माया को पार कर सकते हैं, पार करते हैं। एक उपाय बतलाया, भगवान का आश्रय, भगवान की शरण, भगवान का स्मरण भजन, ऐसा करने से माया दूर होगी नारायण, नहीं तो माया को पार करना भगवान ने कह दिया बड़ा कठिन है। अब जो है यही यहाँ करे शुद्ध अद्वैत ब्रह्मबोध से जिसका नाश होता है, जैसे रज्जु के विवेक से सर्प का भ्रम नष्ट होता है, तो अपने कार्यों से रजगुण तमो सत्वगुण और तमोगुण, ये रजगुण तमोगुण सत्वगुण इसी का ही गुण है, इसी प्रकार समझना चाहिए। तीन गुण इस प्रकार प्रसिद्ध है, अपने अपने प्रसिद्ध कारणों के द्वारा, कार्य, हाँ, कार्य के द्वारा प्रसिद्ध, स्व कार्य ही अपने अपने प्रसिद्ध कार्यों के द्वारा या कार्यों के कारण से ये सत्व रज और तम जो है इनके तीन गुण इस प्रकार प्रसिद्ध है। रजोगुण जो है, रजोगुण का जो विशेष रूप से विक्षेप शक्ति है क्रियात्मिका, जिससे ये संसार की प्रवृत्ति जो है फैली हुई है, राग है, द्वेष है आदि सब रजोगुण का काम है। जितने दुख आदि मिलते हैं, मन के विकार, ये सब रजोगुण का कार्य है। काम क्रोध आदि सब, काम क्रोध लोभ दंभ आदि जो है, और असूया अहंकार ईर्षा मत्सर, तो इसमें थोड़ा सा भिन्न करना पड़ेगा कि काम तो सब समझते हैं, इच्छा क्रोध भी समझते हैं, लोभ भी समझते हैं। दंभ का अर्थ भगवान शंकराचार्य गीता में लिखते हैं कि स्वधर्म प्रकटीकरण, आपने धर्म को प्रकट करना, पूजा ख्याति लाभ के लिए अपना धर्म को प्रकट करना। कैसे? यहाँ हमको कोई नहीं जानते हैं और यहाँ आकर बोलने लगे देखो मैंने 12 वर्ष तक हिमालय में दूध पी करके तपस्या की हूँ, ऐसा कहने से ख्याति बढ़ेगी, पूजा होगी, लाभ होगा, तो स्वधर्म का प्रकट किया, इसका नाम है दंभ, इसका नाम है दंभ। असूया का अर्थ है, हाँ, असूया का अर्थ है नारायण जी
गुणों में भी दोष, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना आ गई तो उन गुणों में भी दोष भाव रखना, जलेसी भाव रखना असूया है। और अहंकार तो सब समझते हैं। हाँ, अहंकार, हाँ, छोटी बात आ गई तो अहंकार। आज आपको के दृष्टांत सुना दूं अहंकार के बारे में। एक महात्मा जी थे तो अपने आश्रम में, तो वहाँ एक बहुत बड़ा पहलवान आया करता था, समझ लो, और उसकी बड़ी बड़ी मूंछ थी, और महात्मा के पास में आकर मूंछ मोड़े। महात्मा जी क्या बोलेंगे भाई? अहंकारी प्राणी था, समझे ना। तो अहंकार से आकर के आश्रम में आएगा, महात्मा को देख करके मूंछ मोड़ेगा। महात्मा ने कहा बड़ा तंग करता है भाई यहाँ करके, अब क्या कहे क्यों यहाँ क्यों मूंछ मोड़ रहे? महात्मा बोल नहीं पा रहे, लेकिन महात्मा के पास ही मंत्र सिद्धि थी, समझे ना। तो बगल में कोई किसान लोग खेती करते हैं, तो एक महिला भी आती थी मंदिर में महात्मा के पास में। बोले भाई क्या लगाए इस वर्ष? ना कद्दू लगाए महाराज जी। महात्मा जी ने कहा एक काम करो, समझे ना, ये जो राम शंकर आते हैं ना, इनकी बड़ी बड़ी मूंछ है ना, हाँ न, कल सवेरे जाना कांसा के बर्तन में पानी लेकर जाना। और ठंड का महीना था महाराज जी, पौष महीना है। बोले उनके द्वार पर खड़ा होना, जब वो उठ जाए, बोला राम शंकर भाई तो ऐसा करो कि थोड़ा सा आप हमारी कांसा के बर्तन में पानी, ये जो पानी है इसमें थोड़ा मूंछ डुबा दो। क्या काम तेरा? मूंछ डुबाएंगे? पूछेगा। बोले नहीं मेरा थोड़ा काम है भाई, बड़े एक टोटका है, काम हो जाएगा। बोला अच्छा भाई ले लो। ला कर कद्दू में छिंटा लगा देना। तुम्हारे कद्दू का वजन कितना होता है? बोले अधिक से अधिक 3 किलो 4 किलो, 10 किलो वाले कद्दू सब हो जाएंगे, देख लेना। और इधर वो पानी के लिए गया, पानी के लिए गई महिला, और वो पानी मुंह डुबा दिया उन्होंने, तो दे दिया, छिंटा मार दिया, और महात्मा जी अपनी मंत्र मार दिए, तो 10-10 किलो वाले 15-15 किलो वाले कद्दू हो गए। और गांव में हल्ला हो गया कि इसके कद्दू 15-15 किलो वाले, बहुत पैसा कमाए भाई। क्या बात है? नहीं, रमा शंकर भाई के जो मूछ के चमत्कार है। आप तो नारायण जी जो है वो सवेरे जब पहले उठाना, 5 महिलाएं खड़ी है, पानी लेकर के बर्तन में, थोड़ा मूछ पानी में डुबा दो। आज 5, कल 25, कल 30, कल 60, और लगे लाइन में। तो उन्होंने कहा ये आफत का आ गई भाई मूछ के कारण। तो महात्मा ने ऐसे ही मूछ मुड़ा दिए, फिर बिना मूछ के आए, बोले रमाशंकर मूछ मोड़ो भाई। महात्मा ने पूछा, तो ये अहंकारी व्यक्ति कई बार, हाँ, अहंकारी व्यक्ति के सामने ना गुरु है, ना महात्मा है, ना महापुरुष है, ना शंकर है, भगवान कोई नहीं। तो ये अहंकार करता है, ये सब रजोगुण का कार्य। छोटा सा वो अलग प्रसंग है। तो ये जो है, हाँ, स्वामी जी की याद करा दिए। तो अहंकार और ईर्षा, ईर्षा का अर्थ समझ लो जैसे एक प्रकार, हाँ, जलेसी भाव डाहा रखता है बिना कारण से। असूया और ईर्षा में थोड़ा सा पार्थक्य लगाना पड़ेगा। असूया तो हुआ दोष में, गुणों में दोष देखना, और ईर्षा करना, द्वेष भाव पैदा करना, हमेशा जलते रहना। और मत्सर का अर्थ करते वैर भाव, शत्रु भाव, दूसरे की उन्नति को देख करके संताप, दूसरे की उन्नति, अरे ये तो हमसे आगे बढ़ गए, ये उसका नाम है मत्सर। ये सब जो घोर, विशेष रूप से घोर काम क्रोध आदि जो है, ये भयंकर सब है भाई, ये घोर, ये सब रजोगुण के धर्म है। हाँ, धर्मा एते राजसहा पुम प्रवृत्तिर यस्माद ऐसा तद रजो बंध हेतु। ये सब राजस धर्म है, और जिससे पुरुष की प्रवृत्ति होती है, यही ऐसा जो है राजस प्रवृत्ति, पुम प्रवृत्ति यस्माद ऐसा,
जिससे यह जो है पुरुष की प्रवृत्ति होती है, वही रजोगुण है जो बंधन का हेतु है। ध्यान रखना पड़ेगा कि ये धर्म सब अपने अंतःकरण में, देखो ऐसा कोई जीवात्मा न हो, या तो ज्ञानी हो या बहुत बड़े तपस्वी साधक हो, नहीं तो प्राय करके कुछ ना कुछ सबके अंतःकरण में रहता है और इसको संसारी समझ नहीं पाता, और साधक शास्त्र पढ़ करके समझ पाता है, महापुरुष से सुनकर समझ पाता है कि ये हमारे अंदर में कमजोरी है। तो उन कमजोरियों को देख करके ये सब अंतःकरण के धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, इस प्रकार विवेचन करना साधक को। आत्मा अनात्मा का विवेक कर, जैसे चावल है, गेहूं है, दाल है, कंकर है, सब मिल गए और उसको अलग अलग करना है। जैसे डाकिया आता है, पोस्टमैन, तो लेटर बॉक्स से सब क्या करता है, सब डाक ले लेता है, पत्र ले करके पोस्ट ऑफिस में यहाँ से वहाँ से लिया और उजाड़ देता है। फिर बाद में सेटिंग करता है, ये तमिलनाडु जाएगा, ये कर्नाटक जाएगा, ये उत्तर प्रदेश जाएगा। अब मानो उसको एड्रेस से ही नहीं पढ़ना आता है, वो क्या सेटिंग करेगा? पहले उसको एड्रेस पढ़ना चाहिए ना, इंग्लिश हो हिंदी हो, जो एड्रेस ही उसको पढ़ना नहीं आता है तो अलग अलग कर सकता है क्या? इसलिए ढंग से पढ़ाई हो जाए। इसी प्रकार विवेक चूड़ामणि में ये ढंग से पढ़ाई हो जाए कि आत्मा अलग है, अनात्मा अलग है, ये सब धर्म अनात्मा का है, ये ढंग से हमारी बुद्धि में विवेचन करने के लिए बैठ जाए, उसके बाद में फिर विवेक प्रारंभ होता है। तमोगुण है, ये जो है तमोगुण की वृत्ति है। ऐसा आवृत्ति नाम तमोगुणस्य, तमोगुण की जो आवृत्ति, आवरण शक्ति, ये तमोगुण की शक्ति है, और जिसके कारण से वस्तु कुछ है और कुछ दिखाई पड़ती है। और ये जीवात्मा का, संसार का कारण है यही यहाँ आवरण शक्ति, और विक्षेप शक्ति के विस्तार का कारण भी है आवरण शक्ति। पहले आवरण शक्ति वस्तु को ढक देती है, फिर बाद में विक्षेप शक्ति नया नया कार्य आरंभ कर देती है। ये ढकना काम है आवरण शक्ति का। चाहे वो विद्वान हो, पंडित हो, चतुर हो, अत्यंत सूक्ष्मार्थदर्शी हो, तम से ग्रस्त होकर के उनको समझाने पर भी, बहु संबोधित करने पर भी नहीं समझता है। जैसे कोई मदिरा पान किया है और उसको लाख समझाओ, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। इसी प्रकार आवरण शक्ति से ग्रस्त व्यक्ति को कितने भी समझाओ, कई लोग बोलते महाराज ये जो पंच न्याय सुनाया है, पंचों का न्याय माथा पे, लेकिन पतनाला वहीं गिरेगा। ये पूर्वाग्रह है, इसको बोलते पूर्वाग्रह है। इसी प्रकार ये आवरण शक्ति से ग्रस्त होने के बाद में सूझता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इस आवरण शक्ति से ग्रस्त होने के बाद विवेक नहीं कर पाता है, छोड़ देता है भले ही, लेकिन जिसको छोड़ना चाहिए उसको नहीं छोड़ता, और जिसको स्वीकार करना चाहिए उसको छोड़ देता है। और भ्रांति से आरोपितों को शुद्ध समझता है, ठीक सम्यक समझता है, समझे ना, और उनके गुणों को आश्रय करता है। ये जो प्रबल तमोगुण की जो शक्ति है, ये दुरंत है। दुरंत तमसः शक्तिर महती आवृत्ति ही, ये जो महान महती आवरण शक्ति है, ये तमोगुण के जो है शक्ति है, इसको त्याग करना बहुत बड़ी कठिन है। दुरंत तमोगुण की यह महती आवरण शक्ति बड़ी ही कठिन है, ये प्रबला है। देखो अब आगे कह रहे हैं, इसमें अज्ञान है, आलस्य है, जड़ता है, निद्रा है, प्रमाद, मूढ़ता, ये सब तमोगुण के सब कार्य समझना चाहिए। इनसे प्रयुक्त होकर के कुछ भी नहीं जानता है। निद्रालुवत, जैसी
किसी किसी को नींद आती है अधिक है, अब सत्संग में सो जाता है, क्या करो। कई लोग ऐसा है सत्संग में सो करके खराटे मारते हैं, उसकी स्वभाव बन गया। हाँ, एक व्यवसायी स्वप्न देख रहा था, समझे ना, सत्संग बैठ गया, स्वप्न देखा, पुस्तक का हाथ में है और स्वप्न देख रहा है। क्या देख रहा है? कपड़ा व्यवसायी था। स्वामी महेशानंद जी पहले ही संकेत कर दिए। वो देख रहा है कि ग्राहक आया, बोले इसका मीटर क्या है कपड़ा का, न 40, वो बोलते मैं 30 दूंगा। बोले तो चलो तेरा सही मेरा सही 35 दे दो, कहकर कपड़ा को फाड़ा 1 मीटर, तो उसमें पुस्तक फट गई तो नींद खुल गई। देखो सत्संग में भी स्वप्न देख लेता है। तो कोई निद्रालु होता है, निद्रालु आलुच प्रत्यय होता है, स्वभाव में पड़ गया। तो निद्रालु और स्तंभवदेव, अथवा ये पिलर खड़ा है स्तंभ, ये क्या समझता है, इसको कितने समझा। इसी प्रकार जो है ये अज्ञान, आलस्य, जड़ता, निद्रा, प्रमाद, मूढ़ता, ये सब तमगुण के कार्य समझ लो, ये सब तमगुण है। इससे प्रयुक्त होकर कुछ भी नहीं जानता है। निद्रालु के समान, स्तंभ के समान वो खड़ा रहता है। हाँ, सत्वगुण है तो ये माया का है, लेकिन ये सत्व जो विशुद्ध है फिर भी ये रजोगुण और तमगुण के साथ मिल करके संसार के लिए कारण बनता है। और जिस सत्वगुण में आत्मा प्रतिबिंबित तो होकर के संपूर्ण जड़ को प्रकाशित करता है। ये जितनी जगत सब जड़ात्मक है, वो जैसे सूर्य प्रकाश करता है, इसी प्रकार सबको प्रकाशित ये सत्वगुण में प्रतिबिंबित होकर के आत्मा करता है। और मिश्र सत्वगुण के ये धर्म होते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम आदि आदि, जो 13वां अध्याय में भगवान ने कहा। नियम, यम नियम आदि सब, ये सब विचार हो चुके हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य आदि ये सब। और श्रद्धा, भक्ति, मुमुक्षुता और दैवी संपत्ति और असत की निवृत्ति। दैवी संपत्ति और असत से निवृत्ति होना, ये सात्विक व्यक्ति करता है, उसमें मिश्र सत्वगुण अभी है। उसमें सत्वगुण तो है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण साथ में भी है। और विशुद्ध सत्वगुण में, जब विशुद्ध सत्व से ये गुण होते हैं, क्या प्रसन्नता होती है, अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, परमा प्रशांति मिलती है, तृप्ति होती है, प्रहर्ष होता है, परमात्मा की निष्ठा होती है। यया सदानंद रसम समृच्छति, और जिससे ये सदानंद रस को प्राप्त करता है मुमुक्षु, ऐसी जो है विशुद्ध जो है सत्वगुण का ये कार्य है, गुण है। और जिसको हम यहाँ विवेचन किए, महाराज ने इनको बतलाया, ये अविद्या जो है अव्यक्तम, तीनों गुणों के विशिष्ट, ये कारण शरीर है। और सुषुप्ति अवस्था इसकी अभिव्यक्ति अवस्था है, इसकी अभिव्यक्ति सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था, इसी अवस्था सुषुप्ति अवस्था इसका जो है प्राकट्य रूप ही समझ लो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, 3 अवस्था है। स्थूल शरीर जागृत अवस्था, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता है, और स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की, और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की। इधर से ले लो, स्थूल शरीर में जागृत अवस्था, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न अवस्था, और कारण शरीर में सुषुप्ति अवस्था। क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं अव्यक्त में तत्त्रिगुणैर्निरुक्तम तत्कारणम नाम शरीरमात्मनः।
सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था, एतस्य माने कारण शरीरस्य अव्यक्तस्य सुषुप्ति विभक्ति अवस्था, सुषुप्ति जो है विशेष प्राकट्य अवस्था है, ये आत्मा का कारण शरीर है, ये इसकी अभिव्यक्ति अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति में विशेष रूप है, तो जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, लेकिन सुषुप्ति में विशेष रूप से इसकी अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार हम लोग इधर से भी ले सकते हैं कि इसकी विशेष अभिव्यक्ति अवस्था सुषुप्ति अवस्था है कारण शरीर की। सभी प्रकार से प्रमिति प्रशांति, सभी प्रकार का ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में किसी को कोई ज्ञान नहीं रहता है, मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान रहता है किसी को भाई सो जाने से? जब मनुष्य में ज्ञान नहीं रहता है तो फिर मैं साधु हूं, ये गृहस्थ, ऐसा ज्ञान रहता है? किसी को होता है भाई सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान? जागने पर बोलते भाई तू उधर बैठ, हम तो महात्मा इधर, तुम गृहस्थ उधर। हाँ, स्वप्न में सुषुप्ति में होता है? सुषुप्ति में किसी को ये भान होता है कि भाई हम लोग सन्यासी है, तुम लोग वैष्णव हो, हम लोग उदासी है, तुम लोग निर्मल हो, तुम लोग गौड़ी हो, ऐसा ज्ञान होता है किसी सुषुप्ति में? हाँ, जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे ना, वहां जब साधु की पंगत होते हैं तो विशेष उधर सन्यासी बैठेंगे, इधर वैष्णव बैठेंगे ऐसा, लेकिन महाप्रसाद निर्मल पाएंगे तो सब एक साथ में बैठेंगे। वहां इतनी उनकी महिमा है महाप्रसाद की। महाप्रसाद में कोई नियम नहीं है, वहां ब्राह्मण दे तो चंडाल खाए, चंडाल दे तो ब्राह्मण खाए। महाप्रसाद सबको एकत्व बना रहा है कि हम सब एक है। वहां जगन्नाथ मंदिर में नीचे आसन बिछाकर कोई नहीं बैठ सकता, केवल शंकराचार्य के लिए अनुमति है, और कोई आसन नहीं लगा है, सब पत्थर के वहां मंदिर के अंदर बैठेंगे सब। कितनी देखो एकत्व का प्रतिपादन महाप्रसाद हमारे लिए। किसी ने महाप्रसाद की निंदा करी, बोलते उसके पेट में इतना दर्द हुआ, कोई काम ही नहीं कर दवाई। फिर स्वप्न में हुआ कि कुत्ता हाँ पड़ा हुआ है, उसके मुख में महाप्रसाद है, वो उसको निकाल कर खाएगा तो ये ठीक रहेगा। देखा, महाप्रसाद की निंदा नहीं करनी चाहिए। सुनने में आया बल्लभाचार्य जी महाराज चले गए और एकादशी का दिन था, वहां एकादशी बंधी हुई है। पीछे आप वहां देखेंगे मंदिर के पीछे एकादशी के छोटे मंदिर बंधी हुई है, वहां एकादशी नहीं है, वहां अन्न प्रसाद। तो बल्लभाचार्य चले गए तो उनने महाप्रसाद दे दिए, इन्हें हाथ बढ़ा दिए, और हाथ बढ़ा दिए तो देखो महाप्रसाद, और आज एकादशी है, एकादशी में अन्न नहीं खाना चाहिए। बोलते रात भर उन्होंने महाप्रसाद की स्तुति की। महाप्रसाद की स्तुति करते 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 जब रात बीत गई, फिर द्वादशी लग गए तो महाप्रसाद पा गए। ये महाप्रसाद जो है इतनी सबको एकत्व कर रहा है। जब आपका हमारा बाहर में भेद हो रहा है, महाप्रसाद में भेद नहीं है, तो फिर भेद कहां रहा? जब हम सब सो जाते हैं तो भेद क्या रहा? उस समय कौन गृहस्थ है, कौन वानप्रस्थ है, कौन सन्यासी, कौन पुरुष, कौन स्त्री, कौन वैष्णव, कौन सन्यासी, कौन उदासी, कौन निर्मल, कौन छोटा कौन बड़ा? जब इस अवस्था में सुषुप्त अवस्था में भान नहीं हो रहा है तो मोक्ष अवस्था में कहां से आएगा? इसलिए सिया राम में सब जगह जानी, सभी सीताराम स्वरूप है, वासुदेव सर्वमिति, सब वासुदेव स्वरूप है। हाँ, सर्वम ब्रह्म, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म रूप है, इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। सभी प्रकार के ज्ञान की प्रशांति हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में। बीजात्मना अवस्थितिरेव बुद्धे है, और बुद्धि के जो है सूक्ष्म रूप बीज रूप में अवस्थान। और सुषुप्ति, इसी सुषुप्ति का जो है ये प्रतीति होती है, किंचिन्न वेद्मि इति जगत प्रसिद्धि, में कुछ नहीं जानता हूं, ये जगत की प्रसिद्धि है ना। तो ये सुषुप्ति अवस्था में इसकी अभिव्यक्ति होती है, किसकी? कारण शरीर की, समझ लो।
ऐसे स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की और जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की विशेषता। अच्छा नारायण, फिर उसके बाद में अनात्म निरूपण। ये देह है, इंद्रिय है, प्राण, मन, अहंकार, सभी विकार, जितने विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सुख दुख आदि, पंचभूत, संपूर्ण विश्व, माया पर्यंत, ये सब के सब अब तक जो वर्णन हुआ अनात्मा ही हुआ। ये सब अनात्मा है। एक सूत्र धारण करना चाहिए, माया माया कार्यम सर्वम महदादि देह पर्यंतम असदिदमनात्मकम त्वं विद्धि मरुमरीचिका कल्पम। माया और माया का कार्य, ये संपूर्ण जगत महत से लेकर के देह पर्यंत, ये सब असत है, ये अनात्मक है। तुम समझो जैसी मरुमरीचिका कल्पम, मरुभूमि में जिस प्रकार ज्ञान होता है, जल का आभास होता है लेकिन है नहीं, इसी प्रकार जगत है नहीं, ये सब आभास है, ये सब अनात्मा है। मैं आत्मा हूँ, मेरे से अतिरिक्त जो कुछ है माया और माया का कार्य अनात्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। अब आत्मा क्या है, तो आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। आत्म निरूपण, अथ ते संप्रवक्ष्यामि स्वरूपम परमात्मनः यद विज्ञाय नरो बंधान मुक्तः कैवल्यमश्नुते। अब शिष्य से कह रहे, तुम्हें मैं बोलूँगा, परमात्मा का स्वरूप का व्याख्यान करूँगा, जिसे जानकर मनुष्य बंध से छुटा हुआ, मुक्त हुआ, कैवल्य को प्राप्त करता है। अब उसको एक सामान्य रूप से बोलते हैं, अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यलंबनः अवस्था त्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षणः। कोई एक है जो स्वयं वो नित्य है और अहम प्रत्यलंबनः, ये अहम प्रत्यय का विषय है, आलम्बन आधार है, मैं हूं। पहले कोई व्यक्ति आकर के दरवाजा में खटखटाता है, आप पूछोगे कौन है, बोले मैं हूं। मैं कौन है, फिर पूछा तो बोले मैं उमाशंकर हूं, अमुक हूं, समुक हूं, नाम लेता है, पहले मैं बोलता है। और आदमी क्या बोलता है, कोई आदमी ये बोलता है कि मैं हूं, यहां हाथ नहीं लगाता, बोलते मैं हूं। यहां जो मैं हूं लगाता है तो हृदय में आत्मा की विशेष अभिव्यक्ति है, इसी को बोलता है मैं। अहम, मैं, ये अहम अहम, ये अहम प्रत्यय जो वृत्ति बनती है, उसका जो आलम्बन है, आश्रय है, वो कोई है जो तीनों अवस्थाओं की साक्षी है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और पंचकोश से वो विलक्षण है। अन्नमय कोश, अभी आएंगे सब बतलाएंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पंचकोश से विलक्षण है, आत्मा कोई है। यो विजानाति सकलम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु बुद्धि तद्वृत्ति सद्भाव अभाव महमित्ययम्। जो जागृत स्वप्न सुषुप्तियों में सकलों माने सबको जानता है, बुद्धि को जान रहा है, बुद्धि की वृत्ति को जान रहा है, बुद्धि की वृत्ति के सद्भाव को जान रहा है और उसके अभाव को जान रहा है। कहो भाई कल चलना है तो गिरिराज चलेंगे, आप चलेंगे, विचार है, बोले अभी तो कोई विचार नहीं है। तो विचार नहीं, इसको भी जान रहा है। विचार है, हाँ मेरा विचार है, तो विचार को माने बुद्धि के निश्चय को भी जान रहा है, बुद्धि के में ऐसा निश्चय नहीं तो भी जान रहा है, सामान्य बुद्धि को भी जान रहा है, बुद्धि के विशेष वृत्तियों को, उसके अभाव को भी जान रहा है। वही अहम जो जान रहा है, इति अयम जो अहम में जानता है, अहम भाव से जो अवस्थित है, यही आत्मा है। इति अयम, यही आत्मा है। यह पश्यति स्वयं सर्वम यम न पश्यति कश्चन यश्चेतयेति बुद्ध्यादिम न तो यम
चेतेत ययम, जो स्वयं सब देखता है, सबको देखता है, परंतु जिसको कोई नहीं देख सकता, ना कोई देखता है, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है परंतु इसको कोई प्रकाशित नहीं करता, तो स्वयं प्रकाश है, तो यही आत्मा है। येन विश्वमिदं व्याप्तम यन्न व्याप्नोति किंचन आभारूपमिदं सर्वं यम भान्तम अनुभात्ययम। हाँ, येन विश्वमिदं व्याप्तम, जिससे ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। यन्न व्याप्नोति किंचन, हाँ, जिससे विश्व व्याप्त है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। जिससे विश्व व्याप्त का अर्थ है संपूर्ण विश्व जिसके गर्भ में है, जिसके अंतर्भूत है। जैसे दूध में घी है, सर्वांश में है, इसी प्रकार ये जो है ब्रह्म के अंतर्भूत, ये न सर्वमिदं ततम, गीता में भगवान कहते हैं, जिससे सब कुछ व्याप्त, माने जिस मधुसूदन स्वामी वहां अर्थ करते हैं कि जिसके अंतर्गत सब है। तो इसी प्रकार ये न संपूर्ण, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व व्याप्त है, और जिसको कोई नहीं व्याप्ता है। भाई, जो अधिक देश में रहेगा वो न्यून वाला को अपने अंदर लेगा, न्यून वाला अधिक देश वाला को कैसे ले सकता है? इसीलिए जिसको कोई व्याप्त नहीं करता है। और ये संपूर्ण जगत जो है ये आभास रूप है। यम भांतम अनुभाति, जिसके प्रकाश हो जाने पर ये सब प्रकाशित हो रहा है, सारा जगत भाषित हो रहा है। उसका प्रकाश न हो तो जगत का क्या प्रकाश? दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता। अर्जुन ने कहा कि भगवान, माने संजय ने कहा कि भगवान का विश्वरूप का ऐसा प्रकाश हुआ कि एक साथ में अंतरिक्ष में 1000 सूर्य का प्रकाश उदय हो जाए, ऐसा प्रकाश भगवान का प्रकाश के साथ में शायद संभावना है कि तुल्य कर ले। इतनी विशाल प्रकाश भगवान का। और वो अर्जुन दिव्य नेत्र लेकर के भी घबरा गए, सामान्य नेत्र का विशेष भी नहीं। ये प्रकाश स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, उपनिषद में आता है। उसको सूर्य चंद्र आदि कोई प्रकाशित नहीं करते हैं। ये तो उपनिषद की वाणी को भगवान बतला रहे हैं। आभारूपम इदम सर्वम, ये सब आभास रूप है जगत। यम भांतम अनुभाति, जिसके प्रकाश हो जाने के बाद में सब प्रकाशित हो रहे, यही आत्मा है। अयम आत्मा यस्य सन्निधि मात्रेण देहेन्द्रिय मनोधियः विषयेषु सुखीयेषु वर्तन्ते प्रेरिता इव। जिसके सानिध्य मात्र से देह इंद्रिय मन बुद्धियां, देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सब अपने अपने विषय में प्रेरित होकर के, प्रेरित हुए से वर्तन करते हैं, वर्तते हैं। अहंकारादि देहांता विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवत् येन नित्य बोध स्वरूपिणा। और अहंकार आदि से लेकर के देह पर्यंत और जितने विषय है सुख दुख आदि, ये सब विषय भी सुख दुख आदि, ये वेद्यन्ते घटवत् येन, जैसे घड़ा को हम जानते हैं, जैसे घड़ा आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है, जाना जाता है, इसी प्रकार ये भी जाने जाते सब कि आपने कुछ सुख आया है अथवा दुख आया है, बुद्धि में सुख दुख आदि ये सब विषय लिया है। कहीं पहले भी अभी व्याख्यान कर लिए कि अनात्मा का इसमें विषयाश्च सुखादय, तो ऐसा अलग करके तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय और सुख दुख आदि इन सब को लिया जा सकता है, अथवा सुख दुख आदि ही विषय है, आदि से सब आ जाएंगे।
क्योंकि जो जाना जाता है वो विषय है, वो प्रमेय है। प्रमा का एक होते प्रमाता, एक है प्रमा, एक होते प्रमाण और एक होते प्रमेय। प्रमा का अर्थ ज्ञान है। ये ज्ञान जिसको है, ऐसे चिदाभास अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य, जो आभास चैतन्य जो भी करिए, तो वो हो गए प्रमाता, जिसके पास में ज्ञान है। और जिसके पास में ज्ञान है प्रमाता हो गया, और उस ज्ञान के द्वारा जिसको जान रहा है वो हो गया प्रमेय। और जिसके माध्यम से जान रहा है इंद्रिय आदि, ये सब प्रमाण है। वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति प्रमाण है। इस प्रकार जो है प्रमाता प्रमाण प्रमेय के रूप से ये जो विषय जो है सुखादय, विषयाश्च सुखादय, सुख दुखादि जो विषय है ऐसा भी ले सकते हैं। पहले भी कहीं एक शब्द आ गया अभी, हाँ इसमें 124 में भी आया विषय, संपूर्ण विषय। हाँ, सर्वे विकारा, जितने सब कार्य है। और विषयः सुखादयः, यहाँ चकार नहीं है फिर भी, तो सुखादि विषय को लिया, सुख दुख आदि विषय है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब इसमें अंतर्गत आ जाएंगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के ज्ञान से अनुकूल प्रतिकूल में सुख दुख उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए शब्द स्पर्श ये भी विषय है और सुखादि भी विषय है। विषय का अर्थ ज्ञान का जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना, जो उसको लेकर के ज्ञान होता है, तो इस ज्ञान से द्वारा ये जाने जाते हैं। तो जिसके द्वारा सब जाने जाते हैं वही तो आत्मा है। अहंकार आदि देह पर्यंत और विषयाश्च सुखादय, और सुख दुखादि जो विषय है, और सुख दुख से शब्द स्पर्श सब लेना। वेद्यंते घटवद ये न, ये जो घट के समान जिसके द्वारा जाना जाता है, वो नित्य बोध स्वरूपिणा, जिस नित्य बोध स्वरूप, इसको नित्य बोध कहा। दो दृष्टि होती है, बृहदारण्यक के उपनिषद में आया, न दृष्टे द्रष्टारम पश्येह, दृष्टि के दृष्टा को नहीं दे सकते हो। वहां दृष्टि दो दृष्टि है, एक अनित्य दृष्टि, एक नित्य दृष्टि। जैसे हमने घड़ा को जाना, घट ज्ञान, अब उसके बाद में पट ज्ञान, तब पट के ज्ञान के समय में घट का ज्ञान नहीं रहता है, समझे ना। जैसी पुस्तक को हम जान रहे और फिर घड़ी को जान रहे, तो घड़ी के ज्ञान के समय में पुस्तक का ज्ञान नहीं रहता है। समूह आलम्बन ज्ञान कुछ नया एक लोग मानते हैं कि एक ज्ञान का अनेक विषय होता है, वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से ऐसा ज्ञान नहीं रहता है, समझे ना। तो घट ज्ञान, पट ज्ञान, लेकिन ये जो ज्ञान है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन वृत्ति को प्रकाश करने वाला जो साक्षी ज्ञान है वो अविनाशी, वो एक है, उसको बोलते नित्य दृष्टि, और यह है अनित्य दृष्टि। इसलिए भाष्यकर लिखते हैं नित्य बोध स्वरूपिणा, नित्य बोध स्वरूप। नित्य बोध स्वरूप जो है, जिस नित्य बोध स्वरूप के द्वारा घट के समान अहंकार आदि देह पर्यंत और सुखादि विषय भी जाने जाते हैं, वही आत्मा है। इसे आत्मा को समझो। समय तो हो गया, तो थोड़ा सा और चला लेते हैं, क्योंकि समय पर पूरा करना है। एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणो निरन्तराखण्ड सुखानुभूति सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो, सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रो येन सितावाग सबश्चरन्ति। ये जो अंतरात्मा पुरुष है, पुरुष आत्मा को बोलते, कोई स्त्री नहीं है, समझ। स्त्री के अंदर जो आत्मा वो भी पुरुष है, पुरुष के अंदर जो आत्मा पुरुष। पुरुष क्यों बोलते, बोले पुरी सैनात, ये नवद्वार पूर्व में इसकी अभिव्यक्ति होती है, इसलिए पुरुष है। अथवा पूर्णत्वाद वा पुरुष, अथवा पूर्ण होने से पुरुष है। यह आत्मा को पुरुष शब्द से कहा गया है। ये पुराण है, चिरंतन है, निरंतर अखंड सुख के, निरंतर अखंड सुख रूप है, सुखानुभूति ही, समझे ना।
निरंतर जो है एक रूप में रहता है, अखंड सुख रूप मात्र है। हाँ, बोध अखंड जो है तो आनंद बोध स्वरूप है, एक रूप है और अखंड कह दिया, अखंड सुख अनुभूति, अखंड सुख अनुभव स्वरूप है। और सदैक रूप, सदा एक रूप रहता है, समझे। प्रतिबोध मात्र, केवल बोध मात्र है, ज्ञानी स्वरूप है, ठोस ज्ञान। इसलिए कहा विज्ञानम घन, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान घन है, नित्य अखंड सुख अनुभूति रूप है, सदा एक रूप है, प्रतिबोध मात्र है। ये न ईशिता बाग सबश्चरंती, जिससे प्रेरित हुए वाणी और प्राण सब विचरण करते, अपने अपने काम करते। इस यहाँ अत्रैव सत्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृताकाश उरु प्रकाश आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। अत्र सत्वात्मनि, इस सत्वात्मा में धी गुहायाम, धी रूपी माने बुद्धि रूपी गुहा में, ये जो सत्वात्मा का अर्थ है बुद्धि रूपी गुहा है, इसमें एक अव्याकृत आकाश, ये बुद्धि रूपी गुहा में एक हृदय में क्या है, अव्याकृत आकाश है, अव्यक्त आकाश उसको बोलते हैं। उसमें एक उरु प्रकाश आकाश है, विस्तीर्ण प्रकाश वाला जो आकाश है। यहां आकाश माने परमात्मा ब्रह्म, और वो हृदय में जो आकाश है वो अवकाश स्वरूप पुलापना। उसमें एक उरु प्रकाश आकाश आत्मा है, जो प्रखरता से प्रबलता से ऊंचाई, स्वतेजसा अपनी तेज से, इदम विश्वम प्रकाशन, ये संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता हुआ ऊंचाई, रविवत प्रकाशित, रवि के समान अपनी तेज से, रविवत सूर्य के समान स्वतेजसा अपनी तेज से, इदम विश्वम प्रकाशन, इस विश्व को प्रकाशित करता हुआ ऊंचाई प्रकाशते, अतिशयता से प्रकाशित हो रहा है। तो हृदय रूपी आकाश में, हृदय बुद्धि रूपी गुहा में जो आकाश है, उसी आकाश के अंतर्गत एक आकाश है, वो आकाश का नाम है परमात्मा। ज्ञानता मनोहंकृति विक्रियाणाम देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम अयोग्निवत्ता अनुवर्तमानो न चेष्टते नो विकरोति किंचन। ये मन, अहंकार, मनो अहंकृति और जितनी विकार है विक्रियाणाम, ये सब ज्ञानता है, वो सब को समझता है। देह इंद्रिय प्राण, इससे होने वाली जो चेष्टा है, देह इंद्रिय प्राण की से की जाने वाली क्रियाएं हैं, उन सबके ज्ञानता है। अयोग्निवत् तान अनुवर्तमानो, उन्हीं क्रियाओं का वो अनुसरण कर रहे। कैसे? अयोग्निवत्, जैसे लोह पिंड में अग्नि का प्रवेश हो गया, तो लोहा गोल है तो अग्नि गोल सी, लोहा लंबा है तो अग्नि लंबी सी, वो आकार के अनुसार दिखाई पड़ती है अग्नि, वस्तु तो ऐसा नहीं है। ऐसे शरीर चल रहा है, लग रहा है कि आत्मा चल रहा है। आंख देख रही मानो तो आत्मा देख रही है। तो व्यापृतम इव, व्यापार सा, वास्तविक उसमें कोई चेष्टा नहीं है। अयोग्नि के समान तान अनुवर्तमान, उन सबको अनुसरण करता हुआ, वस्तुतः न चेष्टते, न कोई चेष्टा करता है, न विकरोति किंचन, न किसी प्रकार विकार को प्राप्त होता है। और 2-3 श्लोक है, कर लेते हैं। न जायते नो म्रियते न वर्धते न क्षीयते नो विकरोति नित्यः विलीयमाने अपि वपुष्यमुस्मिन् न लीयते कुंभैवांबरम स्वयं। ना आत्मा उत्पन्न होता है, ना आत्मा मरता है, ना बढ़ता है, ना ही आत्मा का क्षय होता है, अपक्षय भी नहीं होता, न किसी प्रकार वो विकार को प्राप्त करता है, वो नित्य है। ये शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का लय नहीं होता है। न लेते, जैसे घड़ा का नष्ट होने पर घटाकाश नष्ट नहीं होता है, वही स्वयं आत्मा ये शरीर नष्ट होने पर उसका नाश नहीं होता है। प्रकृति विकृति भिन्न शुद्ध बोध स्वभाव,
सदसदिदमशेषम भासयन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागृदादि स्वस्था स्वहमहमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धेः। जो प्रकृति विकृति से भिन्न है, प्रकृति बोलते हैं कारण को और विकृति बोलते हैं कार्य को। कारण कार्य से अतिरिक्त, वो कारण नहीं है ना कार्य है। नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित, कठोपनिषद में आया। ये किसी से पैदा नहीं हुआ है, तो किसी से पैदा नहीं हुआ माने इसका कोई कारण नहीं, और ये पैदा नहीं हुआ इसका अर्थ ये कार्य नहीं है। नायम कुतश्चित न बभुव कश्चित, इसी से कोई उत्पन्न हुआ है, तो आत्मा से कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, इसका अर्थ आत्मा कारण नहीं है। तो आत्मा कारण नहीं, आत्मा कार्य नहीं, कारण कार्य भाव से रहित। प्रकृति विकृति भिन्न, कारण कार्य से भिन्न है। शुद्ध बोध स्वभाव, सद असद इदम अशेषम भाषयन् निर्विशेष। ये सद असद ये सब को प्रकाशित करते हुए वो निर्विशेष है, सामान्य है, उसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश कर रहा है, ऐसे आत्मा सबको प्रकाशित करता है। विलसति परमात्मा जागृदासु अवस्थासु, ये परमात्मा जागृदादि अवस्थाओं में प्रकाशित हो रहा है। अहमिति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे, बुद्धि के साक्षी रूप से मैं इसी प्रकार वो प्रकाशित हो रहा है, विराजमान है। विलसति नियमित मनुष्यमुम त्वं समात्मानमात्म नेयमहमिति साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। गुरु शिष्य को बोलते हैं, इस आत्मा को अमुम, इस आत्मा को त्वम माने तुम, नियमित मनसा संयत चित्त से, समझे ना, उच्छृंखल चित्त नहीं है, हाँ, ये संयत चित्त से, संयत मन से, अंतःकरण से तुम इसी आत्मा को, स्वम जो आत्मा अपना स्वरूप है, तुम अमुम स्वम आत्मानम, तुम जो उस स्वयं आत्मा को आत्मनि बुद्धि में अयम अहम इति, हाँ, इस बुद्धि में इस आत्मा को ये मैं हूं इस प्रकार साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसादात, बुद्धि की निर्मलता से साक्षात समझो कि यही आत्मा मैं हूं। और जब समझ लोगे, जन्नी मरण तरंग अपार संसार सिंधुम प्रतर, ये अपार संसार सागर को पार कर जाओ। जिस अपार संसार सागर में ये जन्म मृत्यु रूपी तरंग है, ये जन्म मृत्यु रूपी तरंग, ये वाले जो अपार संसार सिंधु को तुम तर जाओ। भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः, कृतार्थो भव, तुम कृतार्थ हो जाओ, ब्रह्म रूपेण संस्थः, और ब्रह्म रूप में अवस्थित हो जाओ। ब्रह्म रूप में अवस्थित हो करके, ऐसा अर्थ लगाना, ब्रह्म रूपेण संस्थः, ब्रह्म रूप में अवस्थित होकर कृतार्थ भव, तुम कृतार्थ हो जाओ। ये गुरु का शिष्य को निर्देश। यहाँ तक हमको विवेक चूड़ामणि में बहुत कुछ ज्ञान मिला है कि हमारा आपका वास्तविक स्वरूप आत्मा है और हम साक्षी रूप है, हम प्रकाश रूप है, हमारे अंदर में संपूर्ण जगत है, हम प्रकृति विकृति से भिन्न है, तीनों अवस्थाओं के साक्षी, पंचकोश विलक्षण, जड़ के प्रकाशक और अद्वितीय, तीनों अवस्थाओं में रहते हुए हम निर्लिप्त है, असंग है, निर्विशेष है, निष्क्रिय है। इस प्रकार का हम अपना स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने स्वरूप में अवस्थित होने के लिए गुरु की प्रेरणा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।